एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और बढ़िया होंगे अपने घरों में। तो जी, शाम का टाइम हो गया है और इस टाइम पे जो है ना बनने लगी थी चाय, और चाय वगैरह जो है ना सबने पी ली थी। तो चाय वगैरह पीने के बाद में सीधा ही शाम के टाइम में लगी हूँ खाने की तैयारी में। तो अभी जो है ना खाने में मैंने जो चने हैं, काले वाले चने, वो भिगा के रखे हुए थे दिन में। तो बस उसी की जो है ना सब्ज़ी मैं अभी यहाँ पे बनाने वाली थी। और क्या है ना कि जब भी हमारे चने या फिर छोले आते हैं ना, तो ऐसा होता है कि बहुत कम बन पाते हैं, खासकर चने। क्योंकि चने जो है ना, मतलब मुझे थोड़े से कम सूट होते हैं। पतिदेव जी को तो मतलब अच्छे लगते हैं, और वो बोलते भी रहते हैं कि जैसे छोले बनाती है ना, तो उसी वजह से ये मुझे बोलते हैं कि चने भी जल्दी जल्दी बना लिया कर। तो छोले अगर मतलब लेके आते हैं ना राशन में, तो छोले मैं जल्दी जल्दी बना लेती हूँ और ख़त्म भी हो जाते हैं। कई बार पहले चने लेके आए हैं ना राशन में, तो वो ना बीच में 1-2 बार ख़राब भी हो गए हैं। क्योंकि मेरा ना, सच बताऊँ, इतना ज़्यादा मन नहीं करता है चने बनाने का। और चने अगर वैसे उबाल दिए हैं ना, तो प्याज टमाटर डाल के वैसे खा ले तो वैसे ज़्यादा मुझे अच्छे लगते हैं। और इस तरीके से सब्ज़ी में ना मुझे थोड़े से ना वो ऐसे लगते हैं जैसे कम गले हुए हो, और छोले तो बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हो जाते हैं इस वजह से। तो यहाँ पर देखिए, मैं कुछ बनाने की तैयारी कर रही थी, तो यहाँ पर मैं आपको दिखा रही हूँ इमली। तो इमली जो है ना यहाँ पर लेके आए थे। तो बस इसमें मैंने भिगोने में बहुत अच्छी तरीके से पानी को उबाल लिया है। और इसमें ये वाली जो इमली है, मतलब जो पैकेट वाली ये इमली है ना, पहले मैं सोच रही थी जो खुली आती है ना कि वो ज़्यादा सही होगी, लेकिन नहीं, क्योंकि ये एक तो साफ़ है, देखिए पैकेट में है ना, तो उस वजह से इसके अंदर कुछ मतलब एक होता है ना कि कुछ कूड़ा करकट या कुछ भी इस तरीके की चीज़ें होती है जिनको तो हमें पता भी नहीं होता है। तो पैकेट वाली चीज़ें थोड़ी सी सेफ़ तरफ होती है, इस वजह से ये वाली मुझे बहुत अच्छी लगी, ये वाली इमली इस तरीके से पैकेट में। नहीं तो हमारे टाइम में तो थोड़ा ना वैसे ही आती थी खुली, और शायद आती भी होगी अभी, ऐसा नहीं है कि अब नहीं आती होगी, पर पैकेट वाली ज़्यादा अच्छी होती है यूज़ करने में। तो मैंने अभी आपको बताया नहीं है कि इमली का क्या यूज़ करने वाली हूँ मैं। तो जैसे कि अभी ना बच्चे बहुत सारे आए हुए हैं हमारे, मतलब कि इवांशी की जो बुआ है ना, तो उनके भी बच्चे हैं। और जो है ना इवांशी की जो दूसरी बुआ है, उनके भी बच्चे हैं, मतलब 2 बुआ है इसकी। तो दोनों के बच्चे जो है ना यहीं पे है। तो ऐसा होता है ना कि बच्चों को कुछ ना कुछ थोड़ा सा ना यूनिक सा खिलाना चाहिए। बीच में ऐसा हो ही नहीं रहा था, तो बस आज जो है ना प्लानिंग बनी थी कि कल, मतलब कि कल के दिन जो है ना दही भल्ले बनाएंगे। तो इसलिए जो है ना मैंने अभी जो तैयारी करके रखी है इमली को भिगाने की, वो इमली की चटनी के लिए भिगा के रखी है कि इमली की चटनी जो है ना मैं बनाऊंगी। तो बस उससे पहले जो है ना मैं खाने की तैयारी में लगी हूँ। और प्याज वगैरह जो है ना मैं मिक्सी में ही करूँगी, क्योंकि एक तो होता है ना कि जब आपको पता है कि भाई और काम भी है, मतलब कि चटनी वगैरह बनाने का भी मुझे काम था। और इस टाइम पे मेरे ख़्याल से थोड़ा-सा टाइम ज़्यादा हो रहा है, अभी याद नहीं है मुझे, 7:30 या फिर पौने 8 का टाइम हो रहा है। तो इसी वजह से जो है ना मैंने जो ये प्याज थे और लहसुन थे ना, ये मिक्सी में पीस लिए थे कि थोड़ा ना जल्दी काम हो जाएगा। जैसे कि हम हाथों से काटते हैं ना, तो उसी तरीके से जब आप इस जार में 1-2 बार चलाते हैं ना, तो बिल्कुल उसी तरीके से कट जाते हैं ये प्याज और लहसुन। लेकिन मैंने ना थोड़ा-सा और चला दिया था ये। तो मतलब एक होता है ना कि अगर ज़्यादा पीस दें ना प्याज को और लहसुन को, या फिर मतलब प्याज को ही, तो तेल में ना पकने में भी टाइम लगता है। इस वजह से मैंने थोड़े मतलब कि बीच के रखे थे। तो देखिए यहाँ पर पतिदेव जी बना रहे थे अपने लिए ग्रीन टी। तो शाम का टाइम ऑलमोस्ट, जैसे मैंने बताया था, हो गया था जभी। तो उस टाइम पे तो खैर चाय बन रही थी, तो चाय तो ये पीते नहीं है अभी, जैसे सर्दी गई है ना तब तो इन्होंने पूरी चाय पी है, और बल्कि मैंने भी पी है। तो बस ये आते ही क्या है ना, मैं तो पी लेती हूँ ग्रीन टी। अगर मैं मतलब घूमने जाऊँ या ना नहीं भी जाऊँ ना, तो ग्रीन टी शाम के टाइम पी लेती हूँ। और बस मेरे मतलब मैं पीती हूँ, और उसके बाद में जब ये आ जाते हैं ना, तो ये अपनी बना लेते हैं या फिर मैं ही बना देती हूँ। तो बस अभी मैं खाने में लग रही थी ना, तो फिर इन्होंने बोला चल मैं खुद ही बना लूँगा। तो बस देखिए मेरे जो है ना प्याज यहाँ पर हो गए थे। और
टमाटर भी जो है मैंने शायद करके रख दिए हैं और इसको साफ़ करके जो मिक्सी है उसको रख दिया है, क्योंकि ना बार बार यूज़ होती है ना तो उस पे छींटे वगैरह जो है ना लगते ही रहते हैं और पॉसिबल भी नहीं होता है कि जब भी आप मतलब उसको काम में ले ना तभी साफ़ करके रखें। मतलब पहले तो ऐसा ही होता था कि जब भी मैं इस्तेमाल में लाती थी ना कोई भी चीज़ तो साफ़ ही करके रखती थी। अभी क्या है ना, देखो 7:45 का मेरे ख्याल से टाइम है और फिर मैं जल्दी जल्दी में भी लग रही हूँ और फिर बाद में मुझे मतलब वो भी बनानी है, चटनी भी कल उसकी तैयारी करनी है। तो देखिए यहाँ पर ना मैं आपको दिखा रही थी कि जो ये डिस्पेंसर था ना, ऑयल डिस्पेंसर वाला, मतलब ऑयल वाला, तो ये ना थोड़ा-सा पता नहीं यहाँ से टूट सी गया था, पता नहीं किस वजह से, कैसे क्या हुआ। तो देखते हैं ये दूसरा लेके आएँगे, क्योंकि बहुत अच्छा यूज़ में आ रहा था। और ना इसमें ऑयल ना, एक होता है ना कि चिपचिपापन सा किसी और बर्तन में या किसी और चीज़ में डाल देते हैं ना, तो इतना मतलब सही नहीं रहता है। इसमें मैं बहुत टाइम से मतलब जो ये है रिफ़ाइंड, इसी बोतल में डालती हूँ और हम मेरे ख़्याल से 2 लेके आए थे, एक छोटी थी और एक ये बड़ी थी। अब देखती हूँ उसको, क्योंकि रिप्लेस तो करना ही पड़ेगा, वैसे भी वो टूट चुकी है। तो देखिए अभी मैंने जो है ना टमाटर के अंदर ही मसाले डाल लिए हैं, वही जो भी हम डालते हैं बेसिक मसाले। और हाँ, मैं जब छोले बनाती हूँ ना, तो छोले बनाने में जौन-सा मसाला यूज़ करते हैं, छोला मसाला मतलब, वो ही मैंने चने मसाले मतलब चने की सब्ज़ी जब बना रही हूँ ना, तो वो ही मैंने अभी डाला था बाद में। बहुत अच्छा टेस्ट आया था इससे। ज़्यादातर तो मैं ऐसे ही करके बनाती हूँ अब। वैसे पहले मैं बहुत कम मसाले डालती थी और अब मसाले के नाम पे ना बस एक ही मसाला डालती हूँ, छोले मसाला। अगर छोले बना रही हूँ या चने बना रही हूँ या फिर जब पनीर बनाते हैं ना, तो पनीर में बस एक धनिया पाउडर और एक जो पनीर मसाला आता है, या फिर कह लो मटर पनीर मसाला या फिर शाही पनीर मसाला, जौन-सा भी उस टाइम पे हम बना रहे हो पनीर उसके हिसाब से, तो बस वो डाल लेती हूँ। तो देखिए मैंने जो है ना साइड में पानी-वानी डाल दिया है सब्ज़ी में और वो थोड़ा अभी पकने लग रही है। साइड में मैं अभी आपको दिखा रही हूँ, इस तरीके से मैंने इसको भिगा के रख दिया था अपनी इमली को, तो बहुत हद तक जो है ना इसका पल्प जो है ना निकल गया है। अभी फिर भी मैं इसको रख दिया है थोड़ी देर के लिए, क्योंकि अभी खाने की तैयारी है और अभी तक खाना किसी ने खाया नहीं है, तो पहले ये काम ख़त्म करूँगी। तो कुकर की जो सब्ज़ी है ना वो मैंने इसमें शिफ्ट कर दी है, इस वाले भगोने में। और हाँ, जो हमारा भगोना है ना, वो सच बताऊँ तो मतलब ये वाला जो भगोना है ये मतलब दूध के लिए यूज़ होता है और एक और भगोना है वो भी दूध के लिए यूज़ होता है। तो सब्ज़ी को शिफ्ट करने के लिए, सब्ज़ी को दूसरे बर्तन में निकालने के लिए ना, दूसरे वाला बर्तन वैसे वाला नहीं है अभी मेरे पास में। पहले था वो ना ख़राब हो गया है, तो वो दूसरा मुझे मँगाना पड़ेगा। तो देखिए खाना वगैरह जो है ना बन गया था, धनिया वगैरह मैंने डाल दिया था सब्ज़ी में, आप देख ही सकते हैं। तो सबने खाना खा लिया था, तो उसके बाद में जो है ना अभी खाना वाना लगा रही हूँ मैं पतिदेव जी का और इवांशी का। तो इवांशी को मैं रोटी खिलाऊँगी, चावल नहीं खिलाऊँगी, क्योंकि उसको थोड़ी-सी ना खाँसी मुझे फ़ील हो रही थी। तो बस अभी क्या है ना, खाना वगैरह खाने के बाद में किचन साफ़ हो गया है, क्लीन हो गया है और उसके बाद में अभी मैं लगूँगी चटनी बनाने के लिए। तो जैसे कि मुझे ऐसा लगता है कि भई जो मैं बना रही हूँ ऐसा नहीं है कि किसी और को नहीं आता है, इसलिए मैं बिल्कुल परफ़ेक्ट तो नहीं हूँ कुछ भी बनाने में। लेकिन हाँ 2-4 बार मैंने बनाई है, मतलब 2-4 बार भी नहीं कह सकते, शायद 1 या 2 बार मैंने बनाई है। जैसे ही मैं स्टार्टिंग में आई थी ना, तो मतलब मैंने दही बल्ले ही बनाए थे सबसे पहले। तो ये अभी मुझे ना थोड़ा टाइम से भी ज़िद कर रहे थे कि चलो बना लेते हैं, बच्चे भी है खा लेंगे। तो बस यहाँ पर देखिए अभी मैंने जो पल्प था वो अच्छे से छान लिया है छलनी में, और थोड़ा बहुत जो भी पानी वगैरह अच्छे से इसके अंदर डाल के ये सारा निचोड़ लिया है। और बस अभी जो है ना चटनी बनाने की करूँगी तैयारी। तो पतिदेव जी इस टाइम पे मेरी पूरी हेल्प करा रहे हैं। बाकी अभी टाइम थोड़ा ज़्यादा हो गया है, मेरे ख्याल से शायद 10 या साढ़े 10 का हो रहा होगा, क्योंकि काम तो ऑलमोस्ट ख़त्म ही हो गया है। किचन वगैरह साफ़ हो गई थी, खाना वगैरह सबने खा ही लिया था। तो फिर कल क्या होता है ना, कल के दिन बहुत ज़्यादा और काम भी हो जाते हैं, तो इस वजह से मैंने सोचा चलो चटनी ना आज ही बना के रखती हूँ, फिर कल जो है ना भल्ले की तैयारी होएगी।
तो बस देखिए मैंने छोंक लगा दिया है। थोड़ा सा मैंने ऑयल डाला था, उसमें जीरा और हींग डाला है पहले, और फिर जो ये पल्प था बस वो डाल दिया है। उसके बाद में मैंने इनको बोला था जीरा भूनने के लिए, क्योंकि जीरा पाउडर था नहीं, भुने हुए जीरे का पाउडर, तो वो हमने पहले जीरे को भूना था और उसके बाद में मैंने कूट के वो इसके अंदर डाल दिया था। और फिर उसके बाद में लाल मिर्च और क्या बोलते हैं नमक और क्या डाला था और फिर ध्यान नहीं है अभी मेरे, तो मतलब यही मेन मेन चीज़ डाले थे, मसाले जो भी होते हैं। फिर इसके बाद में मैंने डाला इसमें गुड़ कूट के, और फिर इसके बाद में डलेगी इसमें चीनी। तो चीनी क्या है ना कि जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले चीनी डाली थी ना, तो वो थोड़ी कम रह गई थी, मतलब कि इमली जितनी थी ना उसके हिसाब से थोड़ी चीनी मुझे कम ही लगी थी, क्योंकि ये हल्की सी ना खट्टी हो रही थी। तो यहाँ पर देखिए मगज डाल रही हूँ मैं, ये मगज के बीज है, ये रखे हुए थे, क्योंकि जैसे हमने सांदा वगैरह डाला था ना जब वेदांश हुआ था, तब के ये बचे हुए थे। तो यहाँ पर देखिए दाल मैंने भिगोने के लिए रख दी है इस टाइम पे, बस उसको ना भिगा के रखूँगी और सुबह जो है ना उसकी तैयारी करेंगे बनाने की उसकी भी। तो अभी देखिए इस तरीके की ये पकने लग रही है हमारी चटनी, और अभी हो गया है सुबह का टाइम। तो ये अभी जो है ना मैं शूट कर रही हूँ, सुबह का टाइम है, और मैं भी आपको दिखा रही हूँ कि चटनी की ऐसी कंडीशन है। तो चटनी बहुत अच्छी बनी थी इस टाइम पे। देखिए घर की चटनी की बात अलग होती है, बाहर की जो चटनी होती है बाहर कैसे बनाते हैं कैसे नहीं, लेकिन घर में हमें पता रहता है भाई हम कैसे कैसे क्या क्या चीज़ें डाल रहे हैं, तो उस हिसाब से बहुत अच्छी चटनी बनी थी। और पतिदेव जी यहाँ पर लग गए थे इस टाइम पे, जो हमारी दाल है ना जो भिगाई हुई थी, तो उसको पीसने में, तो नहीं पीसने में नहीं, उसको मिक्स करने में, क्योंकि यहाँ पर मैंने जो भीगी हुई दाल थी उसको बहुत अच्छे से पहले धो लिया था, और धोने के बाद में मैंने उसको पीस लिया था, मतलब दरदरा पीसना होता, ज़्यादा भी नहीं पीसना होता। तो पीसने के बाद में इन्होंने उसको मिक्स कर दिया था, ये जो ब्लेंडर है इस तरीके का, तो इससे, और फिर इसे मिक्स करने के बाद में जो है ना अभी मेरे ख्याल से मिक्सी कर रहे हैं। तो इस टाइम पे मैं और काम जो है ना अपने ख़त्म कर रही हूँ, क्योंकि मुझे अदरक धोना था, क्योंकि ये लेके आए थे, और फिर टमाटर वगैरह भी जो है ना मैं धो के ही रखती हूँ, मतलब सब चीज़ें ज़्यादातर धो के ही रखती हूँ। एक दो चीज़ अगर रह जाती है ना, मतलब उस टाइम नहीं होता है तो बाद में धो के रखना पड़ता है। तो इस ये भी मेरे ख्याल से 1 या 2 दिन हो गए थे शायद इसको, या फिर शायद कल दोपहर को लेके आए, मतलब ध्यान ही नहीं है। दोपहर में अदरक आया था और शाम में टमाटर आए थे शायद, तो बस वो धोना हो नहीं रहे थे, तो वो मैंने अभी जो है ना धो के रख दिए थे। और बस यहाँ पर देखिए अभी मैं यहाँ पर छोड़ने लग रही हूँ तेल में भल्ले, और इनका ये होता है कि ना तो ज़्यादा तेज़ इसकी गैस होनी चाहिए, मतलब कि आँच, और ना ही ज़्यादा स्लो। तो उससे क्या होता है ना, तेज़ तेज़ में तो जल जाएंगे जल्दी, जो है ना ब्राउन हो जाएंगे, और अगर धीमी आँच होगी ना तो उसमें तेल पी जाते हैं। तो साइड में जो है ना मैंने पानी रख दिया है भल्लों के लिए, उसके अंदर मैंने हींग और नमक डाल दिया है। तो उसके ये जब पक जाएंगे ना, जितने भल्ले हैं ज़्यादातर जितने भी खाने हैं भाई, तो वो उसके अंदर डाल देंगे बाद में पानी के अंदर। तो उसमें नमक और हींग है ना, तो फिर फ्लेवर जो है ना इनके अंदर भी आ जाता है। बहुत से क्या है ना, जब ये पेस्ट बन रहा है तो इसी के अंदर डालते हैं, लेकिन मैं नहीं डालती हूँ। मैंने जब भी बनाया ना ज़्यादातर, तो नमक और हींग ना अलग से ही डाला है इसमें पानी में। तो साइड में बस वो उबलने लग रहा है, और यहाँ पर मैंने कितने सारे बैच, मेरे ख्याल से 4-5 बैच मैंने इनके तैयार किए थे। तो भी आप देख सकते हैं कितने अच्छे से ये फूल भी रहे हैं, मतलब कि ऑयल में। और एक होता है ना कि अगर ज़्यादा कम ऑयल हो ना कढ़ाई में, तो ये फिर फूलने कम हो जाते हैं। जैसे लास्ट के जो रह गए थे ना वो हल्के से कम फूले थे, बाकी आप देख ही सकते हैं जो स्टार्टिंग के हैं ना वो बहुत अच्छे से फूल गए थे, और लास्ट के तो मेरे ख्याल से 2-4 ही थे जो कम, हल्की से कम फूले थे। तो देखिए वेदांश यहाँ पर आ गया था अपने पापा के साथ में ही, और ये यहाँ पर चेक करके देख रहे थे कि कैसे क्या है क्या नहीं, सॉफ्ट है या नहीं है। तो यहाँ पर इमली की चटनी मैंने इसमें ट्रांसफ़र कर दी थी इस वाले बर्तन में। तो बस अभी क्या है ना, चटनी वगैरह भी मेरी पहले से तैयार है, और भल्ले वगैरह जो है ना वो अभी बनने ही लग रहे हैं। और दही जो है वो भी जो है ना मंगाई थी, तो बस वो भी दूसरे वाले बर्तन में ट्रांसफ़र हो जाएगी, क्योंकि
क्योंकि दही और चटनी और हरी चटनी, हाँ यही मिक्स होती है ज़्यादातर तो भल्ले में। तो यहाँ पर वेदांश को दूध दे रहे थे पतिदेव जी, और साइड में जो है ना हरा धनिया आप देख रहे होंगे और हरी मिर्च। तो वहाँ पर चटनी की तैयारी हो रही थी, मतलब कि हरी चटनी की। तो हरी चटनी जो है ना पतिदेव जी ने पीस दी थी, क्योंकि हाँ आज वैसे भी इनकी छुट्टी थी ना, तो बहुत से काम जो है ना, बहुत से मतलब मेरे हेल्प करा देते हैं किचन में, क्योंकि फिर मैं भी थक जाती हूँ खड़ी खड़ी, और फिर जल्दी जल्दी में करना होता है सब कुछ, बच्चे वगैरह को भी देखना होता है, बीच बीच में ये भी रोना शुरू कर देते हैं। तो अगर ये साथ में लग जाते हैं ना तो मेरे जल्दी काम ख़त्म हो जाते हैं। तो कुछ जो है ना भल्ले बच गए थे, वो मैं इसके अंदर ट्रांसफ़र कर रही हूँ। और युवांशी ना इसे मांग रही थी, ये डब्बा ना वो बहुत बार मांगती है जब भी मैं बाहर निकालती हूँ। डब्बे से खेलने की आदत हो रही है उसे आजकल। तो देखिए भल्ले मेरे बन गए हैं, और वो मैं आपको दिखा रही हूँ कि वो इस भिगोने में ट्रांसफ़र है और भीग चुके हैं अच्छे से। साइड में पोहा बन गया है, पोहा हम खाएंगे। और रात की थोड़ी सी सब्ज़ी बची हुई थी आलू और चने की, तो बस वो हमने खाई थी। और खाना वगैरह और मतलब गैस वगैरह सब कुछ किचन क्लीन होने के बाद, जो इस टाइम पे ना जो भल्ले थे ना वो बहुत अच्छे से पानी में सोख हो गए थे। तो बस इस टाइम पे खाने की तैयारी हो रही थी इनकी। तो खाना वगैरह जो है ना खाने के मेरे ख्याल से 1.5-2 घंटे बाद में जो है ना बच्चों को देने लग रहे हैं अभी, और मतलब सभी खाएंगे। तो अभी आप देख सकते हैं कितनी अच्छी चटनी बन के तैयार हुई है। साइड में जो है दही भी तैयार हो गई है, और इस साइड में रखी हुई है हरी चटनी। तो हरी चटनी बच्चों को तो नहीं देंगे, मतलब हल्की हल्की सी देंगे, जो मतलब उनको मिर्ची ना लगे। वैसे तो मिर्च इतनी ज़्यादा नहीं डाली है, लेकिन बच्चों को तो ना देखिए लगती है फिर भी, क्योंकि इतनी ज़्यादा उनसे खाई नहीं जाती है। और मम्मी हैं जैसे हम हैं तो हम तो खा लेते हैं भाई। तो यहाँ पर बस आज जो है ना हम इस तरीके की पार्टी इंजॉय कर रहे हैं। तो कभी कभी जो है ना इस तरीके से अच्छा लगता है भाई, घर में ही कुछ बना के खाएं। बाहर का तो हर बार ही खाते हैं, कुछ ना कुछ खाना होता ही रहता है। और कई दिनों से ना वेट लॉस की वजह से भी हम कुछ बाहर का इतना ज़्यादा कुछ खा ही नहीं रहे हैं, तो घर का हेल्दी वैसे हो गया है। तो इस वजह से क्या है ना, अच्छा भी है बाहर का अनहेल्दी ना खा के घर का ही खाए। तो देखिए बच्चों को मैंने यहाँ पर देना स्टार्ट कर दिया है, और बच्चे बहुत ज़्यादा ना इंजॉय करते इस टाइम पे कि भाई चाट जो है ना घर की बन के तैयार हो गई है। तो बस यहाँ पर मैं मम्मी को दे दूँगी, और मम्मी को देने के बाद में जो है ना ये पतिदेव जी भी खा लेंगे, और वेदांश को भी लेके घूम रहे हैं पतिदेव जी। तो बस आज का जो ये व्लॉग है मेरा फ्रेंड्स यहीं तक था। उम्मीद करती हूँ आज का ये मेरा व्लॉग आपको पसंद आएगा। पसंद आए ज़रा सा भी तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा अगर अच्छी लगे तो। चलिए फ्रेंड नेक्स्ट व्लॉग में मिलते हैं, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। बाय बाय।